नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह राठौर। मैं हूं एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, एक बिजनेस कोच। एंड जो भी मैं आज के वीडियो में बताने वाला हूं, वो जब भी मैं सोचने की कोशिश करता हूं, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कोई कैसे इस तरह की सिचुएशन में इस तरह से नॉर्मल बिहेव कर सकता है। दोस्तों, लेट मी आस्क यू दिस, अगर आपके या मेरे घर में किसी की डेथ हो जाए, व्हाट विल वी डू? वी विल प्रोबब्ली गेट डेवास्टेटेड। अगर आपका या मेरा 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख का नुकसान हो जाए, हाउ डू वी बिहेव? दोस्तों, बहुत ज्यादा नेगेटिव तरीके से आदमी बिहेव करने लगता है। अगर किसी का लव अफेयर में ब्रेकअप हो जाता है, प्यार मोहब्बत में ब्रेकअप हो गया, लड़के ने छोड़ दिया, लड़की ने छोड़ दिया, लोग सुसाइड कराने की बातें कर लेते हैं, मरने मारने की बातें कर लेते हैं। किसी बिजनेस पार्टनर से झगड़ा हो गया, पार्टनरशिप फेल हो गया, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। थोड़ा सा कर्जा हो गया, लोग पता नहीं टूट जाते हैं, फांसी तक लगा लेते हैं। दोस्तों, आपसे एक सवाल पूछूंगा और सवाल बहुत गहराई का है। इन्हीं सिचुएशंस में क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा ऊपर निकल जाते हैं, कुछ लोग इन्हीं सिचुएशंस में रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, लेजेंड्स बन जाते हैं, लेकिन 90% जनता डिप्रेशन में चली जाती है। दोस्तों, सेम सिचुएशन में कई लोग रिकॉर्ड तोड़ते हैं, लेकिन कई लोग अपने आप को तोड़ लेते हैं। मैं जब भी इस स्टेटमेंट को सुनता हूं, मैं सोचने पे मजबूर हो जाता हूं। दोस्तों 2006 दिसंबर की बात है। एक यंग क्रिकेटर क्रिकेट खेल रहा था, एक सीरीज खेल रहा था, 4 दिन का क्रिकेट सीरीज या 5 दिन का क्रिकेट सीरीज था। दिल्ली की टीम से खेल रहा था, कर्नाटका के खिलाफ खेल रहा था। एंड तीसरे दिन का गेम ओवर हो चुका था, चौथे दिन का गेम शुरू होने वाला था। इस क्रिकेटर को अगले दिन मॉर्निंग चौथे दिन की बैटिंग शुरू करनी थी। रात को 2:30 बजे अचानक से इसे कॉल आता है कि इसके फादर को हॉस्पिटलाइज किया गया है। इसके फादर हॉस्पिटलाइज हुए, इनके फादर को डॉक्टर्स रिवाइव नहीं कर पाए एंड हिज फादर एक्सपायर्ड। दोस्तों, दिस यंग क्रिकेटर सेज, मेरे परिवार का हर एक सदस्य जबरदस्त तरीके से फूट फूट के रो रहा था, लेकिन मैं रो नहीं पाया क्योंकि मेरे माइंड में मेरे पिताजी का एक ही सपना घूम रहा था कि मेरा बच्चा इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेट खेलना चाहिए। मैंने तुरंत अपने कोच को फोन किया, मैंने कहा मैं क्रिकेट खेलने के लिए आ रहा हूं। मैं वहां पहुंच गया एंड ये क्रिकेटर वहां पहुंचा। इसके टीममेट्स ने इसे बहुत सांत्वना देने की कोशिश की। ड्रेसिंग रूम में जाके डेफिनेटली इनको थोड़ा रोना आया, लेकिन उसके बाद भी ये बंदा फील्ड पे उतरा। अगले दिन सुबह 90 रन का स्कोर बनाया। जी हां, आप जान गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं आज के इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन विराट कोहली के बारे में। विराट कोहली जैसे लोग कैसे बनते हैं? वो कहता है कि दिस वॉज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट इंसिडेंट इन माई लाइफ। ये सबसे बेहतरीन इंसिडेंट था मेरी लाइफ में, जिसने मेरी लाइफ को पूरा टर्न अराउंड करके रख दिया, क्योंकि इस इंसिडेंट के बाद से मेरी जिंदगी चेंज हो गई। मेरा सिर्फ एक ही प्रायोरिटी बन गया, क्रिकेट 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 क्रिकेट। उसके अलावा कोई भी चीज मेरी प्रायोरिटी नहीं रही। दोस्तों, ये होता है लेजेंड्स के साथ। सेम सिचुएशन में इस इंसान ने अपनी जिंदगी को किस तरह से लिया, किस चीज को प्रायोरिटी बनाया। जिस चीज को आप प्रायोरिटी बनाते हैं, उसमें आप हमेशा जीतेंगे, उस चीज में आप हमेशा आगे बढ़ेंगे। आपने सुना होगा सचिन तेंदुलकर के बारे में भी। जब उनके फादर एक्सपायर हुए, उसके बाद सचिन तेंदुलकर ने इमीडिएटली बाद एक शतक लगाया और अपने फादर को श्रद्धांजलि दी। दोस्तों, कैन यू इमेजिन, फादर एक्सपायर हुए, कोई पड़ोसी एक्सपायर नहीं हुआ है, कोई रिलेटिव एक्सपायर नहीं हुआ है, वो बाप एक्सपायर हुआ है जिसने बचपन से गोद में खिलाया, बचपन से एक एक डिमांड पूरी की, बचपन से जूते दिलाए, स्कूल की फीस दी और गले से लगाया, सीने से चिपकाया, कंधे पे बैठा के घुमाया। वो बाप एक्सपायर हुआ, लेकिन ये लेजेंड सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली जैसे लेजेंड सेंचुरी बना देते हैं और बाकी के लोग पूरा 30 दिन, 25 दिन, 50 दिन डिप्रेशन में चले जाते हैं। अब क्या करूं, अब कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ये अपने पिताजी से प्रेम नहीं करते थे? नो दोस्तों, दे लव्ड हिम बियॉन्ड एनीथिंग। लेकिन ऐसे सिचुएशन में भी ये लेजेंड जो होता है ना, वो अपना कंट्रोल नहीं खोते। दोस्तों, इसे अगर मैं आज की सिचुएशन से रिलेट करूं तो कोरोना चल रहा है, कईयों का व्यवसाय बहुत लॉस में जा चुका है, कईयों की जॉब जा चुकी है, कई लोग बहुत निराश होंगे, कई लोगों के परिवार वाले कोरोना की चपेट में आए होंगे और किसी ने दम भी तोड़ा होगा। दोस्तों, आई नो डिप्रेशन चल रहा है, आई नो प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन अगर आपने ये विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर जैसा एटीट्यूड रखा, इस टफ सिचुएशन में भी आप डटे रहे,
तो आप रिकॉर्ड तोड़ोगे, क्योंकि आप बने हो रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। आप अपने आप को तोड़ने के लिए नहीं बने हो, आप रिकॉर्ड तोड़ने के लिए बने हो। आप टूटना चाहो या रिकॉर्ड टूटे, ये सिर्फ आपकी चॉइस है। अगर आप चाहोगे तो आप टूट जाओगे। अगर आपने इसको पॉजिटिवली नहीं लिया, आपने इसको स्पोर्ट्समैन की तरह नहीं लिया, तो सच में आप और नीचे चले जाओगे। लेकिन अगर आपने इसको स्पोर्ट्समैन की तरह लिया तो आप हमेशा रिकॉर्ड तोड़ोगे, ये मेरी गारंटी है। दोस्तों ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स है। मैं पुणे में अक्सर ये एग्जाम्पल देता हूं अनु आगा का। अनु आगा थर्मैक्स कंपनी की मालकिन है, बहुत ही पावरफुल लेडी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुकी हैं। लेकिन अनु आगा के बारे में अगर आप उनकी पूरी स्टोरी सुने तो आप कहेंगे यार व्हाट अ लेडी, आयरन लेडी शी इज। क्यों? क्योंकि अनु आगा के हस्बैंड थे मिस्टर आर डी आगा। मिस्टर आर डी आगा ने कंपनी बनाई थर्मैक्स। अनु आगा उनको थोड़ा सपोर्ट करती थी। एक सिचुएशन ऐसी आई कि मिस्टर आर डी आगा इस दुनिया में नहीं रहे। परेशान अनु आगा परेशान हुई, रोई, लास्ट राइट्स किए। लेकिन 24 घंटे से पहले अनु आगा फिर से कंपनी के अंदर थी। माय गुडनेस, हस्बैंड एक्सपायर हुए हैं और 24 घंटे में लेडी कंपनी के अंदर। 1 साल बीता, 1 साल बाद अनु आगा की सास यानी मदर इन लॉ एक्सपायर हुई। एंड ये कहा जाता है कि विद इन 1 डे अनु आगा 24 घंटे के अंदर अंदर फिर से कंपनी में थी। घर का मेंबर गया है। दोस्तों तीसरे साल तो और भी बड़ी ट्रेजेडी हुई। उनका इकलौता बेटा, उनके एक बेटी और एक बेटा है, उनका इकलौता बेटा एक रोड एक्सीडेंट में इस दुनिया से चल बसा। एंड लोग कहते हैं 24 घंटे से कम में अनु आगा फिर से ऑफिस के अंदर थी। और जितने भी लोग इस लेडी को जानते हैं वो सिर्फ उनकी प्रेजेंस मात्र से, उनके नाम मात्र से, नाम लेने से ही इंस्पायर हो जाते हैं। दोस्तों ये होती है विल ऑफ स्टील। ये चाहिए आपको कलेजा, ये चाहिए एक हीरो का कलेजा। ऐसा होता है। गुरु गोविंद सिंह के बारे में आपने सुना होगा। 2 बेटे दीवारों में चिनवा दिए गए जिंदा, 2 बेटे शहीद हो गए। गुरु मां के पास जाते हैं, गुरु मां रोने लगती है, बोलती है अब मैं किसके लिए जीऊं। गुरु गोविंद सिंह कहते हैं आंसू पहुंच, पूरा हिंदुस्तान का हर एक बेटा तेरा बेटा है, उसके लिए जीना है। ऑलराइट दोस्तों, ये होता है एक योद्धा, एक आर्मी का आदमी, सिपाही जो होता है, आगे बढ़ता है। दुश्मन की गोली कभी उसकी पांव में लग जाती है, कभी उसके दोस्त को लग जाती है, लेकिन उसके बाद भी वो कहता है वंदे मातरम। ये स्वतंत्रता सेनानी है जिनके नाखून नोच लिए गए, आंखें निकाल दी गई, कोड़े बरसाए गए शरीर पे, लेकिन उसके बाद भी कहते रहे भारत माता की जय। दोस्तों ये होती है विल ऑफ स्टील। क्या छोटी सी चीजों से घबरा जाएंगे हम लोग? दोस्तों आप रिकॉर्ड तोड़ने के लिए पैदा हुए हो। अपने आप को मत टूटने दीजिए, सिर्फ रिकॉर्ड ही टूटना चाहिए। ये सारी सिचुएशंस जो आपकी जिंदगी में आज आ रही है, ये ही आपकी कहानी को मजबूत बनाएगी। अगर सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, अनु आगा, गुरु गोविंद सिंह या इन लोगों की जिंदगी में ये सब कहानियां नहीं आती या ये सब सिचुएशंस नहीं आती, तो क्या आपको लगता है इस वीडियो में मैं उनके एग्जांपल्स दे रहा होता? या क्या आपको लगता है आप उनके नामों से इंस्पायर हो रहे होते? नो दोस्तों, टफ सिचुएशन ही आपको हीरो बनाती है। टफ सिचुएशन ही आपको बहुत बड़ा बनाती है। टफ सिचुएशन ही किसी को माझी बनाती है। टफ सिचुएशन ही किसी को अमिताभ बच्चन बनाती है। टफ सिचुएशन जरूरी है, नहीं तो कोई अंबानी नहीं बनता, और बनता तो भी उसका एग्जाम्पल नहीं दिया जाता। टफ सिचुएशन ही किसी को इलोन मस्क बनाती है। दोस्तों टफ सिचुएशन ही है जो आदमी को अब्दुल कलाम बनाती है, और टफ सिचुएशन ही है जो किसी को महाराणा प्रताप, तो किसी को झांसी की रानी, और किसी को महाराज शिवाजी बनाती है। दोस्तों इन टफ सिचुएशन से घबराना आपका काम नहीं है। अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथ में लीजिए। ऑलराइट, आप खुद अपनी जिंदगी के सारथी बनिए। इसे उसी दिशा में जाने दीजिए जिस दिशा में आप चाहते हैं कि ये जाए। कभी किसी की दया के ऊपर आश्रित मत रहिए। कभी भगवान से हमेशा ये प्रार्थना करें कि भगवान मैं ऐसा बन जाऊं कि हजारों लोगों को मदद करूं, ना कि ये आशा करें कि कोई मेरी जॉब लगवा दे, कोई मेरे को इस सिचुएशन में हेल्प कर दे। टेक द चार्ज ऑफ योर लाइफ गाइस, टेक चार्ज। ऑलराइट दोस्तों, इस वीडियो को यहीं विराम देना चाहूंगा क्योंकि इतना ही मैसेज मैं आपको देना चाहता था। उम्मीद करता हूं कि ये मैसेज आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो रोकिएगा मत, क्योंकि इस कोरोना काल में हजारों लोगों को इस वीडियो की जरूरत है। आपका एक फॉरवर्ड डेफिनेटली किसी की लाइफ में ये जरूर क्रांति ला सकता है।
अगर आपको इस तरह की चीजें हमसे डिटेल में सीखनी है तो मेरे बहुत सारे फ्री वेबिनार्स होते रहते हैं, फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते रहते हैं। उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दिए हैं, आप उन पे क्लिक करें और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इन फ्री प्रोग्राम्स में। एंड वी अश्योर यू विल गेट 1000 times more value. Thank you so much. Take care and God bless you.